क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए यानी कि ज्ञात कीजिए। तो ये ध्यान दीजिए साइन ए बराबर 3/4 है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा मतलब लंब बटा कोण होता है। तो सबसे पहले बनाएंगे एक फिगर समकोण त्रिभुज ए बी सी, जहाँ बी कोण समकोण है। अब यह साइन ए बराबर 3/4 तो कोण ए, साइन का कोण क्या ए है, तो कोण ए के सामने के भुजा ये लंब हुआ, ये लंब, और साइन में होता है लंब बटा कोण। तो कोण ए के सामने भुजा ये लंब हुआ, तो लंब बटा कोण, लंब 3 कोण 4, तो लंब बटा कोण, ये लंब ऊपर वाला और ये कोण, तो लंब 3 और 4 कोण हुआ। तो हल में आएंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण बी समकोण है। अतः ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ए बी के मान निकलना है। यानी कि कोण के मान दिया है 4 सेंटीमीटर, आधार दिया है 3 सेंटीमीटर और लंब निकालना है। तो लंब कैसे निकलेगा बता रहे हैं। तो होता है लंब बराबर होता है कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ओनली जब कोण निकालना हो तो जोड़ेंगे, जब कोण निकालना हो तो जोड़ेंगे, जब लंब या आधार निकालना हो तो घटाएंगे। जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कोण होती है। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो कोण बड़ा हो जाएगा, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर, यानी कि ये लंब ए बी है तो ए बी इक्वल टू ये पाइथागोरस के प्रमेय है, ए बी इक्वल टू कोण स्क्वायर, यानी कि कोण ए सी है तो ए सी स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बी सी है तो बी सी स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो लंब बराबर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अंडर रूट। तो ए सी के मान कितना है 4 सेंटीमीटर, ए सी के मान 4 सेंटीमीटर है, तो 4 के स्क्वायर माइनस बी सी के मान कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल टू 4 को 16, 3 के 9, 16 में 9 गया 7, तो ए बी इक्वल टू √7 होगा, ए बी इक्वल टू √7। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करें। कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ लिखेंगे कि कॉस ए बराबर तो कॉस थीटा, तो ये लिखेंगे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, तो यहाँ लिखे आधार बटा कोण। तो लेकिन यहाँ कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, लेकिन कॉस का कोण क्या है ए है, कॉस का कोण ए है, तो कोण ए के सामने के भुजा ये लंब हो गया, तो कोण ए के सामने के भुजा ये लंब हो गया, तो ये आधार न हो गया। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, तो कॉस ए के सामने भुजा लंब हो गया तो आधार ये हो गया, तो आधार बटा कोण, तो √7/4 आंसर होगा, √7/4 ये आंसर हुआ। अब टैन ए बराबर, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, टैन थीटा बराबर होता है। तो लेकिन कोण ए है, तो कोण ए के सामने के भुजा लंब हुआ, जब ये लंब हो गया तो ये आधार नहीं हुआ, तो लंब 3 आधार √7, तो 3/√7, यानी कि टैन ए बराबर 3/√7 ये आंसर हुआ। इसका आप लोग उतार सकते हैं। ये आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 ये कह रहा है
यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 15 कॉट ए बराबर 8। 15 कॉट ए बराबर 8, यहाँ लिखेंगे कॉट ए बराबर ये 8 और ये बटा में आ जाएगा 15, यानी कि 8/15। और मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 में कॉट ए से, तो 15 कॉट ए नहीं होगा, तो कॉट ए बराबर 8/15 आ गया। तो अब बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज ABC, ठीक, जिसे कोण भी समकोण है। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब, कॉट थीटा बराबर। तो यहाँ बट कॉट ए है ना, तो हमको आधार और लंब से मतलब है। तो कॉट ए, तो कोण ए के सामने की भुजा ये लंब हुआ, जब ये लंब हुआ तो ये आधार हुआ, तो आधार बटा लंब होता है। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो कोण ए के सामने की भुजा ये लंब हुआ तो ये आधार, तो आधार बटा लंब, तो आधार 8 बटा लंब 15, तो आधार 8 बटा लंब 15। तुमको ये निकालना है AC का मान। तो लिखेंगे, थ्योरी लिख लोगे तुम लोग, समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। तो लिखते हैं AC = पाइथागोरस के प्रमेय से AC = BC² - AB²। कहीं से भी घटा दो, ये कर्ण निकालना है तो जोड़ेंगे दोनों को। AC = AB² प्लस BC², इसको डाल देंगे रूट में, ठीक। तो AC = ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है 8 है, तो 8 के स्क्वायर प्लस आधार 15 है, 15 के स्क्वायर, ये रूट हो गया। तो AC = 8 × 64 प्लस 15 के स्क्वायर 225, 225 64 8 9 289, 289 होगा। और 289 का वर्गमूल 17 होगा, इनके 17 सेंटीमीटर। तो जो कर्ण हुआ ये जो कर्ण हुआ 17 सेंटीमीटर हुआ। तब जो कह रहा है निकालने का उसको निकाल लेंगे। तो कह रहा है साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो हमको लंब और कर्ण से मतलब है, लेकिन साइन का कोण क्या है, ए है। अगर साइन थीटा रहता ना तो लंब बटा कर्ण, तो लंब 8 कर्ण 17, 8/17 ऐसा करते हैं। लेकिन ये साइन का कोण क्या है, ए है। तो कोण ए के सामने के भुजा ये लंब हुआ, जब ये लंब हुआ तो ये कर्ण हुआ, ये कर्ण हल ही है। कोण ए के सामने भुजा ये लंब हो गया, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब 15 और कर्ण 17, ये आंसर हुआ साइन का। अब पूछ रहा है सेक का, सेक ए बराबर, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, ठीक। तो लेकिन ये सेक ए है, तो कोण ए के सामने के भुजा ये लंब हुआ, हमको कर्ण और आधार से मतलब है। तो ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण 17 आधार 8, 17/8 आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे।
5 ये कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि त्रिकोणमिति में 6 गुण निष्पत्तियां होती है, उन 6 की मान निकालना है। क्वेश्चन ये कर रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित यानी कि ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति होती है, साइन कॉस टेन कॉट कॉस सेक कॉसेक 6 होते, तो इन 6 का मान निकालना है। तो सबसे पहले एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज ABC। ठीक, सबसे पहले बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण 20 समकोण होगा। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा, यानी कि सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार सेक थीटा बराबर। तो ये कर्ण और ये आधार, तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण 13 है आधार 12 है, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण 13 आधार 12। हमको AB यानी कि लंब निकालना है। यह लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है जहां AC = 13 सेंटीमीटर, यानी कि AC कर्ण है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर और BC यानी कि आधार 12 सेंटीमीटर, तो AB बराबर हुआ 8। तो ये लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, यानी कि AB यानी कि लंब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण AC है माइनस आधार BC है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या लंब, या ऐसे लिख लेंगे, हिंदी में लिखेंगे लंब स्क्वायर = कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर कर्ण कितना है 13 है, यानी कि AC की मान 13, तो 13 के स्क्वायर माइनस BC की मान 12 है, तो 12 के स्क्वायर। ठीक, तो AB = 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144। 169 में से 69 में घटेगा 44 तो कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल 5 होगा। 9 में 4 के 5, 6 में 4 के 2, 5, यानी कि AB के जो मान हुआ 5 सेंटीमीटर हुआ। अब करें त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे साइन, तो साइन थीटा, क्योंकि सब थीटा में है, थीटा यहाँ दिया है तो थीटा लेंगे, सब थीटा होगा। यहाँ कोण क्या है, थीटा है, सब थीटा में है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे थीटा। तो साइन थीटा बड़ा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, लंब 5 कर्ण 13, 5/13। और साइन का उल्टा होता है कौशिक, तो कौशिक थीटा बराबर, इसका उल्टा कर दो 13/5, तो कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण 13 लंब 5। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब 5 आधार 12, तो 5/12। tan का उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार 12 लंब 5, यानी किसका उल्टा कर दो 12/5। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार 12 कर्ण 13, आधार 12 कर्ण 13, तो 12/13। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण 13 आधार 12, 13/12। तो सेक थीटा बराबर 13/12, और देखो क्वेश्चन में भी लिखा है सेक थीटा बराबर 13/12 लिखा है, आंसर भी वही आया है। बस क्वेश्चन नंबर 6, चलो
कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। क्वेश्चन 7 ये कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। और 2 नंबर दिया कॉट स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। ये बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे सी, यहाँ लिखेंगे बी, 90 डिग्री कोण है और ये ए। तो cot थीटा का मान 7/8 है। यहाँ लिखेंगे cot थीटा बराबर 7/8। तो cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है cot थीटा बराबर। आधार 7 लंब 8, आधार 7 लंब 8। चलो सेंटीमीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। लिखते हल। लिखेंगे त्रिभुज ABC इसे लिख समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है जहां AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो AC यानी कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर बट ये निकालना है। इसके मेन फिगर का सब खेला है और फिगर समझ में आ जाएगा, यानी कि ये और ये हमको पता चल गया, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि हमको ये निकालना है, कर्ण निकालना है। जब कर्ण निकालना हो, जब कर्ण निकालने की बात आए तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को रूट में स्क्वायर करके जोड़ देना है, इन दोनों को रूट में स्क्वायर करके जोड़ देना है, यानी कि कर्ण AC है। तो चलो इसको बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब 8 है, आधार 7 है, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यानी कर्ण बराबर लंब कितना है? 8 है, तो 8 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 7 के स्क्वायर। तो कर्ण बराबर 8 8 64 प्लस 7 7 49। कर्ण बराबर 49 64 13 11 3 113, यानी कि 113 का वर्गमूल नहीं होगा। तो जो कर्ण हुआ रूट 113 हुआ, कर्ण के मान निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है वो निकाल देंगे। क्वेश्चन 1 दिया 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा। ये भारी नहीं है, बस देखने में लग रहा है कि इतना बड़ा है, कैसे बनेगा, ये कुछ भारी नहीं है। इसको मानो A, इसको मानो B, इसको मानो A, इसको मानो B। तो आप लोग को फॉर्मूला एक मालूम होगा, आप लोग को एक फॉर्मूला मालूम होगा, बता रहे हैं थ्योरी की कॉपी में। तो रफ निकालते हैं पेज। A प्लस B
और a माइनस बी अर्थ क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो दोनों यहाँ पर a बराबर है, दोनों b बराबर है, यानी दोनों जो ये बेस बराबर है, ये दोनों बेस बराबर है, दोनों डाटा सब बराबर है। तो यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ दोनों डाटा बराबर है और यहाँ दोनों डाटा बराबर है, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी कि फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर करो, लेकिन ऐसे खराब लगेगा, इसे कभी नहीं करना है, यहीं गलत हो जाएगा। बस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर दूसरा भी उसे ही करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर, ये दोनों ए सेम डिजिट है और ये भी सेम डिजिट है, यानी दोनों बेस बराबर है। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की मान 1 है, बी की मान कॉस है, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हुआ। समझ में आता होगा, इतना उम्मीद करते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ये 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है, तो पहले निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब 8 कर्ण 113 रूट में, तो 8 बटा 113 हो गया रूट में। स्क्वायर है साइन के, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर 1 के स्क्वायर 1 होगा, 1 के स्क्वायर 1 होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले देखें कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार 7 और कर्ण रूट 113, आधार 7 कर्ण रूट 113, 7 बटा 113 रूट में हो गया। ये इसके इसके ये स्क्वायर कहते हैं, ये नहीं है, चलो जगह तो नहीं है, बन जाना चाहिए जो, तो 1 फिर से 1 के स्क्वायर 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब 8 बटा रूट 113, 8 बटा रूट 113, साइन के स्क्वायर है तो स्क्वायर किए हैं। फिर सही 1 के स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार इतना कर्ण इतना, तो 7 बटा रूट 113, तो 7 बटा रूट 113 के स्क्वायर करती है, तो 1 ये हुआ माइनस 8 के स्क्वायर 88, देखना ये पूरा है, ये जो है ये पूरा स्क्वायर है, तो 88 64 और रूट 113 स्क्वायर करेंगे। जब यहाँ से अंडर रूट में है ऐसे, तो ये स्क्वायर जब हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, तो ओनली 113 होगा, ध्यान देना है, ओनली 113 होगा। जब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, क्योंकि रूट जब हटेगा ना तो ये ऐसे हो जाएगा 1/2, तो 2 कट जाएगा, तो 113 का पावर 1, 113 का पावर 1 हो जाएगा, तो 113 होगा, यानी कि जब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, तो ये 113 हुआ। फिर वही बात 1 यहाँ हुआ, तो यहाँ 1 लिखेंगे, माइनस 7 के स्क्वायर 49 बटा जी, ये रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा,
तो ये 100 कोई कैसे हो रहा है, देखो हम बता रहे कैसे हो रहा है। मान लो ये 4 के स्क्वायर है, देखने 4 ही होगा कैसे, ये 4 होगा। अच्छा मान लो 4 के स्क्वायर कितना होगा, 4 के स्क्वायर कितना होगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 16 का वर्गमूल 4। तो हम क्यों इतना करें, स्क्वायर हटाएं तो रूट घटा दो तो 4 होगा। 5 के स्क्वायर होगा रूट में, तो 5 के स्क्वायर 25, रूट डाल दो, 25 के वर्गमूल 5 तो है। यानी कि ऐसे अगर रहेगा रूट में, अगर स्क्वायर में रहेगा तो स्क्वायर हटाओ रूट घटाओ, वही हमको लिख दो। अब 113 में गुना करेंगे 1 से तो 113 होगा माइनस 64 होगा बटा 113। फिर 113 में गुना करेंगे 1 से 113 होगा माइनस ये 49 हुआ, फिर बटा 113 हुआ, कट गया। तो यहाँ लिखते हैं 113 में से घटेगा 64, कितना होगा, 13 में 4 जाएगा 9 और 10 में 4 गया 49 होगा, 49 होगा। और ये घटेगा 113 में से 49 घटेगा तो 64 होगा। यानी कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 49 बटा 64 ये हुआ। अब फिर 2 नंबर कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो ध्यान देना है कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो फिगर में जाओ, आधार 7 लंब 8, आधार बटा लंब, आधार 7 लंब 8, तो 7 बटा 8 स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64। तो क्वेश्चन जो ये है 7 नंबर, क्वेश्चन 7 कह रहा था ठीक है। यानी कि क्वेश्चन पहला का भी इसमें 7वां के जो पहले जो पूछ रहा था इसमें पहला ये, उसका भी आंसर आया 49 बटा 64, दूसरा का भी आंसर आया 49 बटा 64। आप लोग ये उतार लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है।